अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नबील रज़ा और आप देख रहे हैं लग्यूरियस मार्केटिंग। नाज़रीन, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स किसी भी मुल्क की तरक्की में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि उनको बहुत ज़्यादा इज़्ज़त और अहमियत दी जाती है दुनिया भर में। लेकिन पाकिस्तान में सिनेरियो बिल्कुल उल्टा है। हमारे यहाँ एतमाद का फुकदान, बेयकीनी किसी सूरत हाल, अपने सरमाए के डूब जाने के खदशात, ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से रियल एस्टेट को और बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को हाई रिस्क समझा जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस मुद्दे के ऊपर, तो कंप्लीट वीडियो को एंड तक देखिएगा। नाज़रीन, जैसे कि कहा जाता है कि कोई भी काम बुरा नहीं होता, उस काम को चलाने वालों में मसाइल हो सकते हैं। इसी तरीके से रियल एस्टेट सेक्टर हो या फिर बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का काम, ये हरगिज़ भी बुरा नहीं है। आप किस शख्स के पास जा रहे हैं, किस कंपनी के पास जा रहे हैं और आप किसके मशवरे पर जा रहे हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो आपके ज़िम्मे होती हैं। आपको चाहिए कि आप किसी भी बिल्डर का इंतखाब करने से पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसका पोर्टफोलियो, उसकी वर्थ को लाजमी देखें। और इसके लिए आपके पास इंटरनेट जैसी एक चीज़ मौजूद है कि जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कौन से शख्स की ऑलरेडी क्या क्या परफॉर्मेंस रही है, क्या उसने वादे किए और उन वादों को तकमील की जानिब वो लेकर गया या फिर अधूरे छोड़कर किसी भी दूसरी सीढ़ी पर या दूसरी चीज़ पर चला गया और उसको भी नामुकम्मल छोड़ेगा। आपको चाहिए कि आप अपनी तहकीक मुकम्मल करें, बजाय ये कि आप किसी की भी बातों में आए या फिर किसी भी ऐसी मार्केटिंग कंपनी का इंतखाब करें कि जिसकी मार्केट के अंदर वर्थ मौजूद हो, मार्केट के अंदर नेटवर्क मौजूद हो और उसके ऑलरेडी सेटिस्फाइड क्लाइंट्स भी मौजूद हों। दूसरी बात आती है डेवलपर की। तो डेवलपर कम्युनिटी के ऊपर जो भी खदशात हैं, जो भी बेयकीनी है या जिन भी वजूहात की बेस पर उनको हाई रिस्क समझा जाता है, उसकी सबसे बड़ी वजह डेवलपर कम्युनिटी खुद है। मार्केट के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारे वादे, बहुत सारे दावे और बहुत सारे सपने दिखाकर मार्केट से गायब हो जाते हैं। और वो गायब इस तरह से नहीं होते कि उन्होंने चीज़ लॉन्च की और बग़ैर मार्केट से कुछ लिए या पैसा इकट्ठा किए उन्होंने राह फरार इख्तियार किया, बल्कि मार्केट के अंदर अच्छा खासा डेंट डालते हैं, अच्छा खासा पैसा और सरमाया उठाते हैं और फिर या तो कोलैप्स हो जाते हैं या फिर हाथ पे हाथ रख कर बैठ जाते हैं कि अब उनसे कुछ नहीं हो पाएगा। सो जो भी उनसे इन्वेस्टर जिस तरीके से पैसे निकलवाना चाहे वो उसके ऊपर छोड़ देते हैं। या फिर अचानक आप खबर सुनते हैं कि फ़लाँ कंपनी का मालिक फ़लाँ जगह से गिरफ्तार हुआ राह फरार इख्तियार करते हुए। इसके अलावा एक दूसरी वजह ये भी होती है कि जो भी आपको लेआउट्स दिखाए जाते हैं, जो भी आपको डिज़ाइंस या प्लान्स दिखाए जाते हैं, जो भी आपको 3D वीडियोज़ या इमेजेस दिखाए जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग होते हैं। लोग उन चीज़ों को देखकर अट्रैक्ट होते हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में बहुत सारे ऐसे हाउसिंग सोसाइटी के भी प्रोजेक्ट्स हैं कि जब आप उनकी 3D वीडियोज़ देखते हैं तो आप इतने ज़्यादा माइल होते हैं कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आप सुबह होने से पहले या शाम होने से पहले उस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर दें। लेकिन हकीकत के अंदर वो सिर्फ 3D प्लान्स या लेआउट्स ही होते हैं, उनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो किसी भी 3D प्लान को देखते हुए आपको माइल होने की हरगिज़ भी ज़रूरत नहीं है। आपको एक्चुअली उस जगह का, उस साइट का विज़िट लाजमी करना चाहिए कि जहाँ पर वो चीज़ प्रॉमिस की जा रही है कि वो डिलीवर की जाएगी। और उन प्लान्स को आप अगर सामने रख भी लें और कोई प्रोजेक्ट का मालिक या कोई भी डेवलपर अगर वैसा डिलीवर करना भी चाहे तो उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं, टेक्निकलिटीज़ के ऊपर भी और साथ ही लीगैलिटीज़ के ऊपर भी। हमारे यहाँ लोग फैसिनेटिंग गाड़ियाँ हो या फिर फैसिनेटिंग डिज़ाइंस, उनसे वक्ती तौर पर अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब उनको डिलीवर करने का टाइम आता है तो आपने बहुत सारी मीम्स देखी होंगी कि जो चीज़ आपको दिखाई जाती है वो कुछ और होती है और जब वो बन के आती है तो वो बिल्कुल ही अपनी शक्ल बदल चुकी होती है। तो एग्जीक्यूट करना एक दूसरा बड़ा मसला है कि जिसके ऊपर बिल्डर्स और डेवलपर्स को इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखना चाहिए कि वो सिर्फ उस चीज़ को दिखाएं, उस चीज़ का डिज़ाइन दिखाएं कि जिसकी एग्जीक्यूशन पॉसिबल भी हो और उसको अच्छे अंदाज में वो मेंटेन भी कर सके। तीसरी बड़ी वजह होती है टाइम के ऊपर डिलीवर करना। हमारे यहाँ लोग ऐसा टाइम फ्रेम आपको बता देते हैं कि इतने टाइम के अंदर, बिल्कुल उसी तरीके से कि जिस तरीके से सियासतदान वादे करते हैं कि इतने टाइम के अंदर लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी या फिर इतने टाइम के अंदर करप्शन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब वो उस कुर्सी के ऊपर बराजमान होते हैं तो उनको एक्चुअली आइडिया होता है कि जो टाइम वो प्रॉमिस करके आए थे उसको पूरा करना भी इम्पॉसिबल है। यही वजह है कि बिल्डर्स एंड डेवलपर्स भी आपको वक्ती तौर पर अट्रैक्ट करने के लिए, आपसे सरमाया इकट्ठा करने के लिए आपको ऐसा टाइम फ्रेम दे देते हैं कि जिसके अंदर उस चीज़ को पूरा करना उनके लिए नामुमकिन हो जाता है। और ऐसी सूरत हाल में भी क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता होते हैं। बिल्डर्स एंड डेवलपर्स को चाहिए कि ऐसे टाइम फ्रेम के ऊपर अपने प्रोजेक्ट की डिलीवरी के बारे में कहें कि जो एक्चुअली पॉसिबल हो, ऐसे डिज़ाइंस, ऐसे लेआउट्स, ऐसे प्लान्स बनाएं कि जिनको एग्जीक्यूट करना पॉसिबल हो। आपको चाहिए कि आप अपनी रिसर्च मुकम्मल करें और सिर्फ उस डेवलपर की तरफ जाएं कि जिसका अच्छा पोर्टफोलियो हो, अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड हो, वो डेवलप करना जानता भी हो, डेवलप करना चाहता भी हो।
لیکن اگر کوئی بھی مارکیٹ میں نیا شخص آ رہا ہے تو اس کو جانچنے کا صرف یہی طریقہ ہے کہ آلریڈی جو بھی وہ کام کر چکا ہے وہ کتنا اچھے سے کر کے آیا ہے، کتنا اچھے سے اس نے اپنا کردار نبھایا اس فیلڈ یا اس سیکٹر کے اندر. یہ پیمانہ ہوتا ہے کسی بھی نئے شخص کو جانچنے کے لیے. انشاءاللہ آئندہ دنوں میں ہم آپ کو بہت سارے سرپرائزز دیں گے، بہت ساری ایسی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے اور ایسے انویسٹمنٹ کے پوائنٹس کے بارے میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ جو آپ کے مستقبل کے لیے فائدہ مند بھی ہوں گے، اور جو چیز آپ کو جس طریقے سے دکھائی جائے گی اسی طریقے سے بنا کر بھی دی جائے گی. جس ٹائم فریم کے اندر آپ کو کہا جائے گا اسی ٹائم فریم کے اندر ڈلیوری بھی میک شور کی جائے گی. اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے. ہمارے تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور آپ ہمارے آفس بھی تشریف لا سکتے ہیں. شکریہ. اللہ حافظ.